Good morning everyone. Today we will discuss human nutrition MCQs for all government exams. So let's begin with this session. A substance needed by the body for growth, repair, energy and maintenance is called as nutrient, carbohydrate, calorie, fatty acid. देखिए substance क्या होता है? Substance यानी कि केमिकल सब्सटेंस की बात हो रही है या केमिकल सब्सटेंस दैट इज नीडेड फॉर द बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस चीजों को करने के लिए हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेसिकली क्या हो गया? दिस इज ए केमिकल सब्सटेंसेस। और हमारा जो फूड होता है दैट कंटेन एटलीस्ट 6 न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, यानी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। सो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मेन या प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं, उसी से हमें क्या एनर्जी मिलती है। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क एंड चीज, फैट एंड शुगर। देखिए जो आपकी डाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा आपका पोर्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पर क्या है? ग्रेन्स एंड वेजिटेबल इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फ्रूट एंड मिल्क जो होगा, जैसे मिल्क होता है वो प्रोटीन हो गया, फ्रूट्स में क्या हो गया? फाइबर्स हो गए, विटामिन हो गए, मिल्क एंड चीज हो गए, चीज एंड मिल्क जो होते हैं प्रोटीन का सोर्स होता है, एंड फैट्स एंड शुगर। दिस इज बहुत कम फैट, हमें फैट एंड शुगर भी हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन जो मेजर सोर्स होता है आपका डेली का, आप जब अपना मील देखते हो तो उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा आपका ग्रेन यानी चपाती, राइस ये होता है, और सब्जी होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। Grain and rice are the major source of carbohydrate. Which of the following is a instant energy source? Sucrose, galactose, lactose, glucose. देखिए जब आप खाना खाते हैं, मील खाते हैं, तो फूड क्या होता है? दैट मीन योर कार्बोहाइड्रेट है दैट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज डाइजेस्टेड। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं तो उसको कहेंगे इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो हमें ग्लूकोज अगर डायरेक्टली हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होता है कि एटीपी फॉर्मेशन हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हम ग्लूकोज को कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। तभी तो जब प्रॉब्लम होती है, अचानक से किसी को अनकॉन्शियसनेस आती है, तो हम ग्लूकोज का पाउडर घर में रखते हैं तो वो दिया जाता है। ठीक है, तो वो मेन रीजन होता है कि ग्लूकोज को देने का, कि इंस्टेंट एनर्जी सोर्स सप्लाई करता है। ये आपको क्लियर है? Which of the following works with calcium to build strong bones? विटामिन डी, विटामिन सी, फास्फोरस, आयरन। सभी को पता है ये कैल्शियम जब हम लेते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या बोलते हैं कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी की डोज भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में है सनलाइट बहुत है, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है सनलाइट की, तो यहाँ पर हमें स्किन जो विटामिन डी होती है वो कैसे मिलती है? स्किन में फॉर्म होती है। ठीक है, सनलाइट जब हमारे पर फॉल होती है तो उससे क्या होता है? विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए इंटेस्टाइन से हमें क्या चाहिए होता है? विटामिन डी चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम विटामिन डी की मात्रा नहीं लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे इंटेस्टाइन से और स्ट्रॉन्ग बोन बनने में हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ हमेशा क्या होता है? विटामिन डी की डोज दी जाती है। क्लियर है? Human body tissues are made up of carbohydrate, fat, protein, lipids. So option C is correct. जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं that are made up of proteins. Which of the following is a main component of honey? Glucose, fructose, maltose, sucrose. देखिए जो हनी होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है फ्रक्टोज, दैट इज 38%, एंड ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 31%। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट हो गया हनी का, वो सबसे ज्यादा क्या हो गया? फ्रक्टोज। Which of the following is essential for preventing dental caries? Fluorine, iodine, iron, zinc. देखिए इस तरह की ये डेंटल कैरीज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड। यहाँ पर देखिए टाइनी छेद हो जाते हैं, ये बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ डेंटल कैरीज है। तो इसमें अगर हम ये फ्लोरीन जो है अगर वो लिया जाए मिनिमम अमाउंट में, एक
पर्टिकुलर अमाउंट में, तो ये इस बीमारी से इससे बचाव हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। Which one of the following element iron is essential in small quantities for development of healthy teeth but cause mottling of the teeth if consumed in higher quantity? आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड, पोटेशियम। अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी तो उसमें बताया था कि जो लाइक यू कैन सी डेंटल कैरीज हो जाता है अगर हम हमारी जो टूथपेस्ट में फ्लोरीन कम हो या कम मात्रा में अगर पानी के थ्रू फ्लोरीन कम जा रहा है या है ही नहीं हमारे इसमें, तो हमें इस तरह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो फ्लोरीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर फ्लोरीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे टूथ के अंदर जाता है, तो क्या हायर क्वांटिटी में कंज्यूम होने पर क्या हो जाता है, मोटलिंग हो जाती है। देखिए डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ब्राउनिश से टीथ हो गए हैं। ये किसकी वजह से हो गए, ज्यादा क्वांटिटी में फ्लोरीन हमने ले लिया है, तो उस वजह से ये बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मोटलिंग ऑफ टीथ। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब है कि हमें कोई भी न्यूट्रिशन है ज्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, और नहीं कम मात्रा में उसे कंज्यूम करना है। फैट डिपोजिशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, स्किन, एडिपोज टिश्यू, लिवर, इंटेस्टाइन। तो देखिए एडिपोज टिश्यू क्या होता है, बेसिकली ये फैट के ही बने होते हैं। जो हमारी बॉडी में जितना भी हम फैट लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में जो फैट होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कहाँ जमा हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज में। एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। एंजाइम को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर उनको जैसे कि एक को हमारे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने कोई कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसको कैटेलाइज करके क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, पचाने का काम होता है। तो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। To overcome diabetes, a person can increase the intake of dash and reduce the intake of carbohydrate, protein, fat, protein, carbohydrate, fat। देखिए to overcome diabetes, देखो ये क्या लिखा है, to overcome diabetes, डायबिटीज को कम करने के लिए person can increase the intake of, क्या चीज ज्यादा लेनी चाहिए, and reduce the intake of। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायबिटीज का कारण क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सो पर्सन को इनटेक क्या करना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन। ठीक है, एंड जो लेस अमाउंट में चाहिए होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि डायबिटीज का जो मेन कारण है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू ओवरकम डायबिटीज ए पर्सन कैन इंक्रीज द इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। ठीक है, और हाई फाइबर रिच, एंड रिड्यूस द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। This food group is our body's best source of energy. Meat group, fat, oil and sweets, breads and cereal, milk and cheese. So option C is correct. Bread and cereals जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे एनर्जी सोर्स हैं। Piperine is a compound found in pepper, turmeric, cardamom, cloves. Option A is correct. Piperine is found in pepper. Best source of protein is soybean, beetroot, milk, banana. Option A is correct. Soybean is best source of protein. Which of the following is considered an easily digestible source of protein? Egg, albumin, soybean, fish flesh, red meat. Here option B is correct. Soybean is easily digestible protein. A person who is suffering from high BP should cut down on sodium, potassium, calcium, magnesium. So option A is correct. जिसको high BP होता है उसको क्या कम कर देना चाहिए, सोडियम की मात्रा यानी नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। The bread, cereals, rice and pasta group is a good source of carbohydrate, vitamin C, calcium, vitamin D. Here option A is correct. Bread, cereal, rice, pasta are the good source of carbohydrate. Pulses are a good source of dash carbohydrate, protein, fat, vitamin. दाल जो होती है वो हमारा क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। Pulses are good source of protein. Which of the following has the highest calorific value per gram? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फैट में होती है सबसे ज्यादा एनर्जी, जब ये टूटती है फैट 1 ग्राम तो इसमें अराउंड 9 किलो कैलोरी तक एनर्जी रिलीज होती है। और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में कितनी होती है, अराउंड 4। ठीक है, तो हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू पर ग्राम किस में ज्यादा हुई, फैट में। ऑप्शन बी।
वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन। अगर हम पील्ड यानी छिली हुई वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे तो कौन सा विटामिन रिमूव होगा? ठीक है, विटामिन ए, ई, डी, सी, बी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन सी रिमूव हो जाता है। ठीक है, अमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। देखिए कैल्शियम भी होता है मिल्क में, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो पुअर सोर्स किसका हो गया? विटामिन सी का। विटामिन सी नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is a rich source of omega-3 oils? Dairy products, cod liver oil, vegetable या wheat products? तो सबसे ज्यादा omega-3 किसमें होता है? Fish oil या cod liver oil? Option B is correct here. Which vitamin in large amount harms the bone? Option A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. So option A is correct, vitamin A. Vitamin A is very important in small doses. अगर small dose ली जाए तो बहुत important है और good है, but at high doses it is a bone poison. ठीक है, bone के लिए क्या है? ये poison है। तो ये क्या करती है? इसके जो रिसर्च हुए हैं अभी तक वो कहते हैं कि विटामिन ए, हायर डोज ऑफ विटामिन ए लिंक्ड विद बोन फ्रैक्चर एंड लोअर बोन डेंसिटी। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। विटामिन ए क्या है? नुकसान करती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ली जाए तो ये बोन को फ्रैक्चर भी कर सकते हैं। If it is consumed in more than 1.5 milligram per day of vitamin A, तो क्या होगा? Risk of fracture भी बढ़ जाता है। Which of the following food constitute is not digested but it is still important for us? Vitamin, minerals, proteins, fiber. So option D is correct here. देखिए ये फाइबर जो होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता बट स्टिल वी रिक्वायर इट। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्लींजिंग अवर एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम? विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन, मिनरल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विटामिन सी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। इसीलिए सर्दियों में हमें कहा जाता है कि विटामिन सी डोजेस यानी कि सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा लेने चाहिए हमें विटामिन सी फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो समटाइम रेफर्ड टू एज विटामिन एच? केराटिन, नियासिन, बायोटीन, राइबोफ्लेविन। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बायोटीन इज कंसिडर्ड एज ए विटामिन एच। इसको विटामिन B7 भी बोला जाता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The percentage of total calories obtained from carbohydrate should be between 15 to 20%, 20 to 35%, 50 to 60%, 5 to 10%. So option C is correct. जो हमारा most of the जो हमारी calories होती हैं that obtained from the carbohydrate only. Our meal is full of rice and chapati. तो 50 to 60% हमारा most of the जो calories obtain होती है हमारी body में वो कहाँ से आती है? Carbohydrate से आती है। All are true about milk except it is low in iron content but rich in calcium, sodium, potassium. The major carbohydrate is lactose. The chief proteins are caseinozone and lactoalbumin and it is rich in vitamin C and D but poor in vitamin A and riboflavin. All are true about milk. So देखिए यहाँ पर milk is low in iron content but rich in calcium, sodium and potassium. This is correct option. ठीक है, the major carbohydrate is lactose. This is also correct. The chief protein are caseinozone and lactoalbumin. These two proteins are present in milk. So this is also correct. It is rich in vitamin C and D but poor in vitamin A and riboflavin. तो ये बिल्कुल गलत है। विटामिन C रिच नहीं होता मिल्क एंड D भी नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन D is incorrect. All except one are true about the significance of dietary fiber. It promotes peristalsis, reduce cholesterol absorption, increase glycemic index, act as an antioxidant. Yes, it promotes peristalsis. That means wave-like. This create a wave-like movement that pushes the content of canal through canal. ठीक है, तो ये क्या करता है? Wave-like motion में help करता है. It promotes peristalsis. Fiber also reduces cholesterol absorption and it also acts as an antioxidant. So this is C option is not true about fiber. Dietary fiber increases glycemic index. ये गलत है। Glycemic index इससे डिक्रीज होता है फाइबर से। क्लियर है? सो ऑप्शन C is incorrect.